हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें मेल गैमेट्स के बारे में पता होना चाहिए। जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है वो होता है एग। When reproduction take place as a result of fusion। अब ये फ्यूजन वर्ड क्या है? फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, इसका मतलब होता है कंबाइन होना। कंबाइन, इससे पिछली वीडियो में हमने एक वर्ड पढ़ा था जो था फ्यूजन। फ्यूजन था जो FISSION, ये पढ़ा था हमने अमीबा के अंदर। ये जो फ्यूजन है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना। ये जो न्यूक्लियस था उसका न्यूक्लियस दो भागों में टूटा था, इसलिए हमने उसको बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा बोला था। तो जहाँ पे फ्यूजन वर्ड आ जाए तो वहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा? टूटेगा। जहाँ पे फ्यूजन वर्ड आ जाए वहाँ पे न्यूक्लियस कंबाइन होंगे। When reproduction take place as a result of fusion between two gametes, दो gametes के बीच में फ्यूजन होगा। कौन से दो गैमेट? एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट्स एग होता है। वन फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों से एक एक। इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स, ये जो प्रक्रिया होती है मिलने की, किन के? दो गैमेट्स के मिलने की, यानी कि एग और स्पर्म, दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स ऐसे समझो, ये हमारी सेल है, बॉडी सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर धागेनुमा आकृति होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और जब ये सेल डिवीजन होगा इनका तो ये क्रोमैटिन किस में टूट जाएगा? क्रोमोसोम्स में टूट जाएगा। ये क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में टूट जाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो धागेनुमा होता है। मेड ऑफ डीएनए, डीएनए से ये बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? न्यूक्लियस में, जैसा कि मैंने अभी बताया था न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी? जो डीएनए होता है इसी के अंदर क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारे गुण छिपे होते हैं, हमारे ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। 23 को 2 से गुणा करेंगे टोटल 46 हो जाएंगे नॉर्मल बॉडी सेल में। इसकी टाइप कैसी होती है? ये सेल के अंदर होती है, खुद ये एक पूरी सेल नहीं होती, सेल के अंदर होती है ये। नेक्स्ट है गैमेट्स क्या होते हैं? स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं ये, रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया था, मेल में स्पर्म होते हैं और एग और ओवम बोलते हैं फीमेल में। इनके फंक्शन क्या है? फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हैप्लॉइड, यानी कि हाफ होते हैं, हाफ द नंबर ऑफ। जैसे ह्यूमन में 23 होते हैं, इसमें हाफ हाफ आ जाएंगे। हाफ कैसे आएंगे? जैसे हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से, एन और एन ऊपर, वहां पे उनकी संख्या 2n थी, जोड़े में थे वो, यहाँ पे 23 आ जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये मेनली उन प्लांट्स में होता है जिनके ऊपर फ्लावर होता है। इट अकर्स मोस्टली इन द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल हो उन्हीं के अंदर ये पॉसिबल है। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट।
और ये जो फ्लावर हैं यही इनके रिप्रोडक्टिव प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। अब हमें पता होना चाहिए मेल फ्लावर के बारे में और फीमेल फ्लावर के बारे में। जो मेल फ्लावर होता है उसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एंथर और फिलामेंट। इसको हम बाद में डायग्राम से समझेंगे, फिलहाल के लिए इनके नाम को याद रख लो। मेल फ्लावर के अंदर एंथर और फिलामेंट पाए जाते हैं। ऐसे समझो पौधे के अंदर कुछ ऐसी ऐसी आकृतियां होती हैं और ऊपर राउंड स्ट्रक्चर शेप में कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये जो लाइनिंग देख रहे हो आप, इनको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर की ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं एंथर। ये मेल फ्लावर में पाई जाती है। फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा पाया जाता है, स्टाइल पाई जाती है और ओवेरी। इसको ऐसे समझो जैसे ये फीमेल का भाग होता है, यहाँ पे पंखुड़ियां होती हैं इसकी, पेटल्स जिनको हम बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे। ये जो बीच वाला भाग देख रहे हो आप इसको हम स्टाइल बोलेंगे, और यहाँ पे इसको हम ओवेरी बोलेंगे, या एग सेल भी बोल सकते हैं, इसको ओवेरी बोलेंगे। डायग्राम के माध्यम से इनको समझेंगे। उसके बाद है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर वो या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, इन्हीं को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा फ्लावर या तो वो मेल ही होगा या केवल फीमेल होगा, दोनों नहीं होगा। एग्जाम्पल है जैसे पपाया और वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों के गुण हो, मेल भी मिलेगा उसके अंदर, फीमेल भी मिलेगा। एग्जाम्पल है हमारे हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब हम इनको समझते हैं, फ्लावर के पार्ट्स को समझते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल फ्लावर के बारे में। ये जो स्टेमन दिख रहा है आपको, स्टेमन, ये मेल फ्लावर का हिस्सा है, मेल। ये किस किस इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं यहां से समझेंगे। हमने एंथर पढ़ा था, यहां से लेके ये वाली जो लाइनिंग देख रहे हो आप ग्रीन कलर में, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये होता है फिलामेंट, और इसके ऊपर मैंने जो राउंड स्ट्रक्चर बताया था ये होता है एंथर। और एंथर के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट देख रहे हो आप, इनको हम बोलते हैं पोलन। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं ये स्टेमन है, यानी कि ये मेल के पार्ट है। अब पढ़ते हैं फीमेल के बारे में। ये फीमेल के पार्ट है, इसमें ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को हम स्टाइल बोलते हैं, और अंदर ये जो दिख रहा है, ये जो अंदर का हिस्सा है इसको ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल। और ये जो पूरा का पूरा राउंड शेप में आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ओवेरी। यानी कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अब ये सीपल्स क्या होती हैं? ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पंखुड़ियां हैं इसकी पेटल्स है, इनको ये कवर अप करके रखती है, संभाल के रखती हैं। तो ये जो हमने फीमेल के पार्ट पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, इन सब को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल। ये फीमेल पार्ट हो गए। यानी कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर मेल के भी गुण हैं और फीमेल के भी गुण हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेपल्स, ये अब भी मैंने बताया था आपको, फूल के नीचे का जो पत्ता होता है ये ग्रीन कलर का, जो पंखुड़ियों को संभालता है। पेटल्स, ये पंखुड़ियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। देखो जो हमने पोलन पढ़े थे यहाँ पे, ये जो हिस्सा था यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर था इसको हमने नाम दिया था फिलामेंट। ये था हमारा फिलामेंट। ये मेल के हिस्से हैं, ये मेल के। और ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने बोला था एंथर, एंथर। इसके अंदर क्या थे? पोलन ग्रेन्स थे। ये क्या करेगा? पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा के थ्रू, ये फीमेल का हिस्सा है, अपने ही ऊपर स्टिग्मा के अंदर से जाते हुए यहाँ तक इसको ओवेरी तक पहुंचा देगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि ये जो मेल का हिस्सा था फ्लावर का, अपने आप ही इधर फीमेल वाले हिस्से में पोलन ग्रेन को ड्रॉप कर देगा। यानी कि सेल्फ खुद से ही पोलिनेट हो गया वो। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। इसको पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि उसी फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना।
हम बोलते हैं इसको सेल्फ पोलिनेशन। उसके बाद है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? अब ये क्या होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाएगा, और ये अपने आप नहीं पहुंचते, ये कुछ मीडियम होते हैं, जैसे बीज है या मक्खियां हैं, कोई कीट है, या फिर भंवरा कोई, या एयर से, कैसे भी ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक पहुंचेंगे। जैसा कि एक बार इसको डायग्राम से समझो, फिर इसको पढ़ते हैं। यहाँ से पोलन ग्रेन उठे, इसको हमने क्या बोला था, एंथर। और ये जो पतली सी ये देख रहे हो स्ट्रक्चर ये वाला, इसको हमने बोला था फिलामेंट। ये मेल के हिस्से थे दोनों, एंथर और फिलामेंट। यहाँ से पोलन ग्रेन जाते हुए ये मधुमक्खियां यहाँ पे बैठी, इनके पैरों पे पोलन ग्रेन लगे, फिर दूसरे फ्लावर पे ये गई, तो यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, और स्टिग्मा के ऊपर जाते ही ये अंदर जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये हमने इसको ओवेरी पढ़ा था, ये इसके अंदर ओव्यूल है, ये इसका स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ओवेरी और ओव्यूल। ये है फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर। तो जब एक मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी माध्यम से फीमेल फ्लावर के पास, ओवेरी तक, ओव्यूल तक, उसी को हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ द अनदर फ्लावर। दूसरे फ्लावर के ऊपर अगर पोलन ग्रेन से ट्रांसफर हो जाए एक फ्लावर से, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन।